छत्तीसगढ़ राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष कैबिनेट प्राप्त मंत्री दर्जा डॉक्टर किरणमयी नायक की। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 की इस खास मुलाकात के अगले पड़ाव में आज हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष कैबिनेट प्राप्त मंत्री दर्जा डॉक्टर किरणमयी नायक के पास। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। और शुभकामनाओं का दौर तो लगातार 24 मई से चल रहा है। इसी क्रम में सबसे पहले न्यूज प्लस 21 के पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब सबके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार ये बधाई क्यों दी जा रही है, तो मैं आपको बता दूं 24 मई को दिल्ली के खास कार्यक्रम में किरणमयी नायक जी को छत्तीसगढ़ राज्य से महिला आयोग में सबसे सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए, या यूं कहें पूरे भारतवर्ष में सबसे सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए सम्मानित किया गया। आज इसी खास मुलाकात में हम पहुंचे हैं और बातचीत करते हैं। मैम, कैसा रहा ये कार्यकाल और जब आपको अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया तो कैसा लगा? देखिए, जब फोन आता है और अवार्ड की बात करते हैं तो अच्छा तो लगना ही है कि हमारे कामों की गूंज जो है पूरे देश में हो रही है। पर अब एक सवाल खड़ा होता है कि हमको क्यों दिया जा रहा है। तो फिर वहाँ पता चला कि पूरे देश के हर राज्य से, हमारे देश के हर राज्य के से अच्छा काम करने वाली महिलाओं को वहाँ पर चयनित किया गया था। उसमें पूरे देश से 2 सांसद भी पहुँची थी, अलग अलग राज्यों से विधायक भी पहुँची थी, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट कार्य किया है। और ये अवार्ड की जो श्रृंखला है, ये नारी शक्ति अवार्ड का दूसरा साल था। तो अब दादा साहब फाल्के अवार्ड जब फोन आया तो आपको बताया गया था कि इस अवार्ड से सम्मानित, क्योंकि आप तो लगातार एप्रिसिएशन का काम करती हैं, सम्मानित किया, लेकिन जब नाम सुनी दादा साहब फाल्के अवार्ड का, फिर आपके मन में कैसा हलचल हुआ? मुझे पहला तो ये लगा कि ये तो अवार्ड शायद फिल्म के लिए दिया जाता है, पर पूछा मैंने तो बोले नहीं, ये अलग अलग कैटेगरी में है। डॉक्टर्स की कैटेगरी अलग है, सोशल वर्क की कैटेगरी अलग है, महिलाओं की कैटेगरी अलग है। तो महिलाओं के कामों के लिए ये नारी शक्ति अवार्ड उसमें दिया गया है और मुझे नारी शक्ति अवार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य को खास करके मैं महिलाओं को लेकर अक्सर कहा जाता है कि बहुत पिछड़ा राज्य है। क्या लगता है आपको, आपके बाल्यकाल से लेकर के अब तक की स्थिति में आपको क्या लगता है, सच में पिछड़ा राज्य है जबकि आप लगातार इतना उत्कृष्ट कार्य काम कर रही हैं? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ हमारा राज्य बने अब 22वां साल है और छत्तीसगढ़ के कामों की गूंज पूरे देश में हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों की गूंज पूरे देश में हो रही है। तो अब पहले यदि कोई कहता है पिछड़ा हुआ, तो पहले तो हम मध्य प्रदेश का हिस्सा थे। उस समय की बात पे हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हर राज्य को आगे बढ़ने में, बनने में और डेवलप होने में समय लगता है। तो निश्चित रूप से जब हमारा राज्य अभी 22 वर्ष का ही है, तो इस 22 वर्ष में काफ़ी मुकाम छत्तीसगढ़ को मिले हैं और पिछले लगभग 3.5 साल से अधिक का समय हो गया है सरकार के। और इस बीच में जो उन्नति प्रगति हुई है उसकी तुलना तो कहीं की ही नहीं जा सकती है। शुरुआती दौर कैसा रहा मैम, क्योंकि बाल्यकाल की अवस्था कहते हैं बहुत खुशनुमा होता है, आपका भी रहा होगा। कैसे आपने सोचा कि नहीं राजनीतिक जीवन में भी कदम रखते हैं, समाज सेवा करते हैं, क्या कुछ था उस समय का दौर? नहीं, देखिए, ईमानदारी से मैं बाल्यकाल से राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पिता शासकीय सेवा में थे और अलग अलग स्थानों में घूम करके मेरी परवरिश हुई है। हाँ, शादी के बाद जब मैं वकालत के क्षेत्र में आई, क्योंकि शादी के पहले मैंने कोई भी पेशा नहीं अपनाया था, और जब मैं वकालत के क्षेत्र में आई तो सामाजिक क्षेत्र में मैं काम कर रही थी। और उस सामाजिक क्षेत्र में काम करते समय 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने खबर भेजा था और मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बुलवाया था। पर उस समय विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाई, पर 98 से मैं लगातार जिला कांग्रेस रायपुर और प्रदेश कांग्रेस छत्तीसगढ़ में काम कर रही हूँ। और उसका फ़ायदा मुझे मिला 2009 में मैं महापौर बनी और उसके बाद से लगातार पार्टी और संगठन के कई पदों पर काम करती रही। अच्छा, महापौर का जब भी जिक्र होता है तो लोग किरणमयी नायक का नाम जरूर लेते हैं। उस क्या दौर था मैम, और क्या कुछ खास था कि लोग आज भी भूल नहीं पाते हैं? खुद महापौर से भी पूछो, वर्तमान महापौर से भी पूछो तो कहते हैं हाँ दीदी बहुत अच्छी थी, आज हम बहुत करीबी हैं, हम बहुत अच्छा बातचीत रहता है।
क्या कुछ ऐसा था कि लोग आज भी जो है अपने मन मस्तिष्क से नहीं निकाल पाते? हकीकत यह है कि जिस समय मैं महापौर बनी थी, यहाँ पर लगातार दूसरा कार्यकाल था बीजेपी का, और राजधानी में पहली बार कोई महिला महापौर बनी थी, वो भी सीधे निर्वाचन की प्रक्रिया से। लगभग 4 विधानसभा का क्षेत्र था, 7 लाख लोगों ने वोट किया था उस समय, और उसमें यहाँ के सरकार के 2-2, 3-3 मंत्री होने के बाद, मुख्यमंत्री यहाँ रहने के बाद जब जीत मिली थी, तो ये जीत निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी धाक हुई थी। और उस समय हम 3 महिलाएं थी 10 सीट में, और तीनों के तीनों कांग्रेस से आए थे चुनकर। तो उस दौर में हमारे राह में कांटे बिछाने की बहुत कोशिश की थी तत्कालीन मंत्रियों ने और सरकार ने, परंतु उसके बाद भी अपने महापौर कार्यकाल के क्षेत्र में आने वाले आम जन के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए। जब कहते थे कि पैसा नहीं है, उस समय में लगभग 4000 करोड़ का काम मैंने किया था अपने कार्यकाल में। 2500 करोड़ के काम पेंडिंग थे, और केंद्र सरकार से पैसा ला करके भी यहाँ पर कई योजनाएं चालू की थी, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण 100 सिटी बस आज भी चल रहा है। यहाँ जो आप मैरिन ड्राइव जिसको आज यहाँ पे लोग देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा स्लम था। इसके लिए मुझे बेल्जियम से एक एस्का अवार्ड मिला था, और मुझे अमेरिका सरकार ने इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम के लिए बुलाया था। जिनेवा मेयर ने मुझे अपने मेयर कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। तो मैं यहाँ पर अपने काम के साथ साथ देश विदेश में उस समय रायपुर का नाम सब जगह पहुँचाया था मैंने, और उसकी जो उसी का असर है, कहना चाहिए कि लोगों के दिमाग से ये नाम नहीं मिटेगा, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कभी मिटेगा। देखा आपने कितना ही शानदार तरीके से जवाब दिया। आपको बता दूं, इसी कुशलता और विनम्रता का ही ये रिजल्ट है कि आज पूरा छत्तीसगढ़ राज्य किरणमयी नायक को बहुत ही बारीकी से समझने का अक्सर प्रयास करता है, और क्यों ना करे। आपने देखा कि एक एक अवार्ड्स के नाम और जितने भी कार्य किए हैं आज भी उन्हें याद है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर अब आता हूँ, आप राजनीति के कम जज ज्यादा लगते हो। अक्सर जब अदालत में बैठते हो, लोग मुझे अक्सर सवाल पूछते हैं कि एक बार प्लीज पूछिएगा, जज बनना बचपन में पसंद था कि राजनीतिज्ञ? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब मैं लॉ पढ़ रही थी तब वकालत करना उद्देश्य नहीं था, तब ऐसा लगता था कि जज बनूंगी। पर जब वकालत शुरू किया तो जज बनने का जो शौक था वो पीछे छूट गया। और जो आपने अभी सवाल किया कि हाँ जज ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि महिला आयोग में हमको सिविल कोर्ट का पावर है, और सिविल कोर्ट के पावर में हम एज ए जज ही काम करते हैं। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि पक्षकार जब आवेदन लगा देते हैं, लगाने के समय तो वो हमसे मिल सकते हैं, पर एक बार आवेदन लगने के बाद मैं पक्षकारों से बात नहीं करती। यदि उनके केस में सुनवाई होती है, उसी दिन आमने सामने बात करती हूँ, क्योंकि लोग उसका फिर मिसयूज करते हैं और उसको गलत तरीके से प्रचारित करते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई महिला आवेदन लेकर आ रही है, क्योंकि हम महिलाओं का ही आवेदन ले सकते हैं, तो वो महिला कल को ये ना कहे कि मैंने अब तेरी बैंड बजा देनी है या तेरे को तो मैं अंदर ही करा दूंगी, ऐसा कोई महिला ना कर सके। और परिवार के साथ रहते मैम, तो फिर उसमें भी आप ऐसी मतलब नियमों कानूनों को ध्यान में रख के बातचीत करते हो या कुछ अंदाज अलग? तो आपको आकर के देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे सास ससुर भी रहते हैं, हस्बैंड है, बेटा तो बाहर सेटल है, तो वहाँ घर में आप ऐसा काम नहीं कर सकते। घर में कोई आवेदन थोड़ी होता है। अच्छा, एक दो सवाल बहुत छोटा छोटा ये लूंगा मैम कि आने वाले समय में क्या लगता है, छत्तीसगढ़ राज्य में राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, या जैसा चल रहा है यूं ही चलता रहे? क्यों भूचाल आएगा? सांकेतिक भूचाल, खास करके राजनीतिक पार्टियों में जिस प्रकार से अभी मैं विरोधी पार्टी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या लगता है आने वाले समय में? देखिए, अभी तो कहा जाए तो विपक्ष एक तरीके से नहीं के बराबर है। यदि 90 विधानसभा सीट में 71 सीट पर कांग्रेस है, जो कि पूरे देश में मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य में कहीं इतना मेजॉरिटी से कभी सरकार बनी है। और ऐसी स्थिति में जब विपक्ष पहले 15 साल यहाँ पर था, उसके बाद आज कहीं पर भी उनकी कोई धमक और गूंज नहीं दिखाई देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष वास्तव में नहीं है, और उनकी बातों का भी कोई
जनता को कोई उनका फर्क नहीं पड़ रहा है उनके कहने का, क्योंकि वो केवल एक औपचारिकता निभा रहे हैं विपक्ष के रूप में। तो आज की तारीख में तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने विपक्ष है ही नहीं। विषय पर आता हूँ, थोड़ा सा भटक गया था, क्योंकि अवार्डों का एक झड़ी लगा हुआ है और लगातार आप उत्कृष्ट कार्य भी करते हैं। क्या लगता है कहीं आपका डायरेक्ट टारगेट अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जब हमने एक माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 साल के कार्यकाल पे एक लार्जेस्ट रंगोली बनाई थी, तो मुझे पता नहीं था कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दे दिया। और जब कोविड के काम दौर में महिला आयोग ने क्या काम किया, या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने पूछा, तो हमने अपने कामों को बताया। वहाँ पर अन्य राज्य के महिला आयोग ने कहा कि हमने सैनिटरी नैपकिन बांटे, किसी ने मास्क बांटा, किसी ने सैनिटाइजर बांटा, किसी ने राशन बांटा। हमने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा बजट नहीं है कि हम ऐसी चीज़ें बांटते। हमने तो लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए जन सुनवाइयाँ की, और चूँकि कोविड काल में जो एक डिस्टेंस मेंटेन करना था, काम करना था, वो हमारी जन सुनवाइयों में हम आसानी से कर पा रहे थे। तो हमने पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा किया और हर जिले में जाके किया, ताकि महिलाओं को दूर तक ट्रैवल ना करना पड़े और अपने ज़िले में ही उनकी समस्याओं का समाधान हो। तो हमने तो कोई मतलब सर्टिफिकेट के लिए तो किया नहीं था, हम काम करते गए और कहते हैं ना कि कारवां बनता गया वाली बात है। तो जब हमने वहाँ संख्या बताई और अपने आंकड़े बताए, तो उन्होंने पूछा कि किसने और किया है, तो किसी ने नहीं किया था, तो हमें अप्रिसिएशन अवार्ड मिला। और लूँगा मैम, वर्तमान जो स्थिति है छत्तीसगढ़ राज्य की, उसमें महिलाओं के उत्थान को लेकर आप कहाँ पाती हैं वर्तमान स्थिति? देखिए, ऐसा है कि महिलाओं के उत्थान की दिशा में काम करना हमारे सरकार का रोल होता है, कि महिलाओं को कोई तकलीफ ना हो, उनको भोजन मिले, उनको न्याय मिले, उनको सुविधाएं मिले, हर तरह के आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में विकास मिले। परंतु जब महिलाओं को तकलीफ होती है, किसी भी तरह के प्रताड़ना का शिकार होती कोई महिला, तो केवल महिला नहीं होती, उसका पूरा परिवार बिखरता है। तो हमने अपना फोकस इसी पर केंद्रित किया हुआ था, क्योंकि कोविड में हम कोई बड़ी एक्टिविटी करके अवेयरनेस का कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, हम भीड़ बुला करके कोई ट्रेनिंग नहीं कर सकते थे। तो हमने इस पर फोकस किया था, सिविल कोर्ट वाले हमारे पावर पर, और इसमें हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिला पाए। जो मैं आपसे एक दो एग्जाम्पल बताना चाहूँगी कि जब न्यायालय भी अवकाश में चल रहे थे कोरोना काल में, और महिलाओं को कोई मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड तंग कर रहा, नहीं दे रहा है, ऐसे दौर में हम मिनिमम 4,000 5,000 मंथली, हम तो मेंटेनेंस हज़ारों केस में दिया, 5,000 10,000 15,000 25,000 तक, 50,000 तक, और जो मैक्सिमम हमारा अवार्ड गया है वो 1 लाख रुपए महीना, बहुत बड़ी राशि होती है, और वो पत्नी और बच्चों को दिलाना। और अभी हमने एक आखिरी जो भी केस हुआ था जस्ट हाल में, उसमें एक बहन ने अपने भाई से संपत्ति की मांग किया था, महज 3 सुनवाई में उसके भाई ने उसको 11,60,000 रुपए और 5 तोला गोल्ड दिया, जो बहन को 1 रुपया नहीं देना चाह रहा था। तो ये आयोग की दखल जो इतनी बड़ी है, और महिलाओं की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अधिकांश आर्थिक समस्याएं हैं, प्रताड़ना की समस्याएं हैं, या फिर उनको लोग परेशान जो करते हैं, टीज करते हैं, किसी भी तरह की समस्या है, तो हर तरह के मामले हम ले रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैम, कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, खास करके जो आज अभी सिर्फ News+21 पर खुलासा कर रही हैं सांकेतिक रूप से? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ने बहुत सारा दिया मुझे, मेयर बनी हूँ, विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, और आज कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। तो और अब बहुत ख्वाहिशें नहीं हैं, अब बहुत सारे नए लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। कहीं आपको भी राज्यसभा जाने का तो इच्छा नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अभी। ये हास्यप्रद सवाल था। जैसा कि आपने देखा, बहुत ही विनम्रता, सहजता और करुणा से मेरे सभी प्रश्नों का जवाब आज डॉक्टर किरणमयी नायक जी ने दिया। और एक बार पुनः मैं आपको बहुत बहुत बधाई पूरे News+21 परिवार की ओर से। आपने इतना उत्कृष्ट काम किया छत्तीसगढ़ राज्य और यहाँ के महिलाओं के लिए। आगे भी ऐसे ही जिस प्रकार से मैम लगातार काम करती आ रही हैं, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का राज्य कहीं न कहीं विश्व स्तर के पटल पर जरूर रोशन होगा, और यूं ही ऐसा कारनामा बनता रहेगा। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।